नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए MPPV संबंधी एक और नया अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे 2022 में आने वाली नई भर्ती परीक्षाओं के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर 2022 में जो नई भर्ती परीक्षाएँ आनी हैं वो आखिर कब तक आएंगी या उनका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार पहले इन भर्ती परीक्षाओं की घोषणा कर चुकी है। कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिन पर तत्काल भर्ती की बात सरकार ने कही थी, लेकिन अब तक इनका कोई भी पता नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है कि अब तक क्यों नहीं हो पा रही हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6000 पुलिस कांस्टेबल की तत्काल भर्ती करने की बात कही थी, 13000 संविदा शिक्षक की बात की गई थी और 3000 लगभग पटवारी के पदों को भरे जाने की बात यहाँ पर की गई थी। लेकिन अब तक एक भी परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसको चलते इंतज़ार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है विद्यार्थियों का, क्योंकि ये घोषणाएं हो चुकी हैं तो इंतज़ार बिल्कुल बढ़ेगा यहाँ पर। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इन परीक्षाओं को लेकर पीवी के अधिकारियों का क्या कहना है और उनने क्या कारण यहाँ पर बताया है इन परीक्षाओं के ना होने का। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जून जुलाई में पीवी नहीं कराएगा कोई भी परीक्षाएँ। आखिर ये क्यों नहीं कराएंगे, इनकी वजह क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ जिससे आप थोड़ा अच्छे से देख पाएँ। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अगले 2 माह के दौरान कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा। इसके बाद ही परीक्षाएं कराए जाने पर विचार करेंगे। मतलब 2 महीने तक कोई भी भर्ती परीक्षा यहाँ पर पीवी नहीं कराएगा, उसके बाद इनको कराए जाने पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बाद एग्जाम बोर्ड में कार्य की गतिविधियां एक प्रकार से ठप पड़ गई हैं। मतलब जो आपका संविदा शिक्षक वर्ग 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो गड़बड़ी निकल कर सामने आई है, उसके चलते जो एग्ज़ाम बोर्ड में जो भी गतिविधियां हैं उन सबको लगभग बंद कर दिया गया है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, तो जिस भी एजेंसी ने एग्ज़ाम कराया था वो एग्ज़ाम एजेंसी संदेह के दायरे में है, उस पर एक संशय बना हुआ है। तो उस एग्ज़ाम एजेंसी जो वो थी उससे एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं कराया जाएगा, उस एजेंसी को चेंज किया जाएगा। तो अभी एजेंसी चेंज करने पर भी काम चल रहा है, तो उससे एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा तो फिर से लीक होने की संभावना है। इसलिए उस एजेंसी की जो गतिविधियाँ रही हैं, जो कार्यप्रणाली रही है, उस पर सवाल उठे थे, तो उस एजेंसी को बदला जाएगा। आगे क्या कहा गया है, बोर्ड की वेबसाइट पर जो परीक्षाएँ डाली गई थीं उनमें से अधिकांश की तिथि भी तय नहीं हुई है। मौजूदा समय में पंचायत और निकाय के चुनाव हैं, इस कारण अगले 2 माह तक परीक्षाएं होना तो कहीं से भी संभव नहीं है। मतलब मौजूदा समय की अगर बात करें तो पंचायत और निकायों के चुनाव भी चल रहे हैं साथ साथ, तो ये परीक्षा होने की बिल्कुल भी संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही, क्योंकि अधिकारी और जो सरकार है वो चुनाव कराने में व्यस्त है, उनकी व्यवस्थाओं में व्यस्त होते हैं। आगे पीवी के अधिकारियों ने क्या कहा है, पीवी के जनसंपर्क अधिकारी जेपी गुप्ता का कहना है कि जून और जुलाई में कोई परीक्षाएं नहीं होगी। ये साफ साफ कहना है, पीवी के अधिकारी हैं जनसंपर्क अधिकारी जेपी गुप्ता का कहना है। अगस्त से ही परीक्षाएं प्रारंभ कराई जाएंगी। मतलब जो भी परीक्षाएं आपकी आने वाली है वो अगस्त से शुरू होंगी। कुछ विभागों के प्रस्ताव आए हैं जिनके लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो बहुत सी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनके नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट आ चुकी थी, लेकिन वो निरस्त कर दी गई हैं किन्हीं कारणों के चलते। और उनका जो सबसे मेन कारण था वो था परीक्षा एजेंसी की जो कार्यप्रणाली है, क्योंकि वहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने आया था, तो उसके चलते यहाँ पर उन परीक्षाओं को निरस्त किया गया था। क्योंकि मई में 4 परीक्षाएं होने वाली थी जिनकी एग्ज़ाम डेट भी मई में आ चुकी थी, तो वो परीक्षा आखिर यहाँ पर निरस्त की जा चुकी हैं। अब आगे कब तक एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर जो बात कही गई है वो अगस्त से बात कही गई कि अगस्त से परीक्षाएं प्रारंभ कराई जाएंगी। तो लगभग 2 महीने का आपको और यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी, जो नया अपडेट पीवी का आया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।